नमस्कार दोस्तों, आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में मेन टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, जनरल साइंस, जिनके तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ शुरू करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला पार्ट फर्स्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चनों की सीरीज है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पहले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। तो आबू के किस परमार शासक को परमारों ने मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? तो सिद्धराज, इसे उपाधि दी गई थी मरुमंडल के महाराजा के नाम से। सिद्धराज भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? तो जयपुर के पास सांगानेर है, वो सांगा के नाम से। मोजमाबाद पहले नगर का नाम था, उसके बाद में सांगानेर स्थापित कर दिया सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया? तो 1309 में जालोर के उस समय शासक थे कानड़ देव, और जालोर जो साका हुआ था वो 1311 में हुआ था, ये जरूर याद रखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विमल शाह ने। दिलवाड़ा के जो आदिनाथ मंदिर है उसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कछावा शासक कौन था जिसने मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर के बाबर से युद्ध लड़ी थी? तो पृथ्वीराज। और इसी पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्र के लिए 12 कोटड़ी यानी कि आमेर में निर्माण कराए थे, ये भी जरूर याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? तो जो प्रताप सिंह बारट, ये भी राजस्थान के हैं। रामनारायण चौधरी राजस्थान के। अर्जुन लाल सेठी, ये भी राजस्थान के। गणेश देव शक्कर, ये राजस्थान के नहीं हैं, तो ज़रूर एक बार याद रखें। इसके बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो चावंड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप जो उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो चावंड में, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक या राजा के नाम से जाना जाता है? तो मालदेव को हसमत वाले शासक के नाम से जाना जाता है। ये जोधपुर के शासक थे, और इसी मालदेव से एक जुड़ी हुई कहानी है उमादे, उसे रूटी रानी के नाम से जाना जाता हूँ। जैसलमेर की राजकुमारी थी उमादे। एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बासत खो देता मैं, ये किस शासक का कहा गया है? तो शेरशाह सूरी ने। जब मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था, युद्ध को जीतना, उस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, लेकिन ये युद्ध को जीतना बहुत मुश्किल था। तो उसी समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बासत खो देता। और जो ग्रांड टेक जीटी रोड का निर्माण ही शेरशाह सूरी ने कराया था। भारत में पहली बार रोड का निर्माण, सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। ये भी फैक्ट जरूर एक बार ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। बारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ तो कब किया था? तो 1562 की समय। और जोधाबाई को किन किन बुक में हरकाबाई भी नाम दिया हुआ होता है, तो एक बार ज़रूर ध्यान रखें। ये राजस्थान का, और जैसे राजस्थान का पहला जो मुगल विवाह है हिंदू कन्या यानी हिंदू राजकुमारी का मुगल के साथ विवाह, ये राजस्थान का पहला वो विवाह कहा जाता है। और पहले राजस्थान में वो शासक था जो बारमल आमेर का शासक था, इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? और राजजोधा ने जोधपुर बसाया था। जोधपुर राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1459 में स्थापना की गई थी, रावजोधा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर राज्य की स्थापना बीकानेर की थी, किस तिथि को बीकानेर की स्थापना की गई? तो ये भी एक बार जरूर ध्यान में रखें। किस तिथि को हुड्डा सम्मेलन हुआ था? 16 जुलाई 1734 में। हुड्डा सम्मेलन जो मराठों के खिलाफ ये एक सम्मेलन क्या है कि मराठों से सारे राजपूत राजाओं ने मिलकर के ये सम्मेलन किया गया था, जिसे हुड्डा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों को आत्मसमर्पण एवं उनका सहयोग किया था? तो आमेर ने, बारमल के समय, आपको बताइए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? तो चूड़ा को भीष्म पितामह कहा जाता है, जो मोक्कल का बड़ा भाई था और मोक्कल राणा कुंभा के पिता थे। उस समय हर्षाबाई का पुत्र हुआ था मोक्कल, तब इसने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ली थी चूड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भार का कीर्ति किस कवि की है? तो सूर्यमल मिश्रण की। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व में का सबसे बड़ा शिलालेख है? तो राज प्रशस्ति शिलालेख। नेक्स्ट, राजस्थान के किस नदी के किनारे कालीबंगा के अवशेष मिले? तो घग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है, और उसका पुराना नाम सरस्वती भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन ग्रंथ में बहराट का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत, जो अलवर और जयपुर की सीमा पर है। ज़्यादातर इसका भाग अलवर में है, बहराट की पहाड़ियाँ भी है। और भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू विक्रमादित्य, जिसे भारत का अंतिम शासक हिंदू शासक माना जाता है। मोहम्मद गौरी की प्राज्ञ का वर्णन किस कवि ने किया था? तो चंद्र बरदाई ने। ये जो पृथ्वीराज द्वितीय के समकालीन थे मोहम्मद गौरी, और तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है? तो पाली में। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ में, और विजय स्तंभ ये भी चित्तौड़ में स्थित है। महाराणा कुंभा का राजाभिषेक कब हुआ था? तो 1433 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? तो राणा सांगा। और पन्नादाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की? तो उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। कन्नड़देव प्रबंध की रचना किसने की? तो पद्मनाथ ने की थी। ये जरूर ध्यान में रखें, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मुनैनसी को अबुल फजल की संज्ञा दी जाती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्र बरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की? तो दुल्ले राय। उसके बाद में आमेर का किले का निर्माण किया, तो ढूंढाड़ की स्थापना दुल्ले राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हुई थी ढूंढाड़ राज्य की स्थापना? तो 1137 में। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में संधि, जिसे 1818 में हुई थी, और पहली संधि करौली की हुई थी। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? तो करौली ने। एक बार जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक संधि का जन्मदाता, ये जो इंडिया लेवल के एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया, और रेलवे में तो सबसे ज़्यादा ही। वेलेजेली को साइक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद छावनी से। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत। अवा के किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया? तो मैसन था उस समय जिसका वध कर दिया था अवा के, ठाकुर कुशाल सिंह, उस समय जो सामंत थे वो उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? तो बर्टन।
नेक्स्ट, विजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट, चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है? तो केसरी सिंह बारट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया था? तो 1 नवंबर 1956 में। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मत्स्य संघ की स्थापना तो 18 मार्च 1948 में। नेक्स्ट, किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है? तो जो नागौर का भाग है इसे अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कब माना जाता है? तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल माना जाता है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है तो अग्निकुंड से इसने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? तो सुल्य कुल की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी सीरीज? ऐसे ही तमाम वीडियो राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए आपके लिए यूजफुल होने वाला है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और मैं बता दूं कि राजस्थान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आप फ्री में नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में दिए हुए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वैसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो 13 या 14 रुपये में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।